नमस्कार। हम पढ़ रहे थे रस। आज हम अध्ययन करेंगे बीए थर्ड ईयर के काव्यशास्त्र में रस। रस के भेदों का हम अध्ययन कर रहे थे और आज हम पढ़ेंगे विभत्स रस। तो आइए शुरू करते हैं। विभत्स रस क्या है? विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या ग्लानि का भाव, घृणा का भाव, ऐसा दृश्य है जिसे देखकर हृदय में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो, ग्लानि का भाव उत्पन्न हो तो वो विभत्स रस कहलाता है। तो विभत्स रस घृणा के भाव को प्रकट करने वाला रस है। यह भाव आलंबन, उद्दीपन और संचारी भावों के इन संयोग से, इनके मिलने से जो हमें आस्वाद रूप में उत्पन्न होता है, जो हमारे आस्वाद रूप में व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, वह विभत्स रस में परिणत होता है। और किसी भी वस्तु अथवा जीव को देखकर जहाँ घृणा का भाव उत्पन्न होता है वह विभत्स रस कहलाता है। जैसे कि हमने युद्ध भूमि में मृत शरीरों का जो चित्र है, युद्ध भूमि का दृश्य है और वहाँ पर मृत शव पड़े हैं, शवों का चित्रण है और उन शवों को कौवे, गिद्ध, भेड़िए नोच नोच कर खा रहे हैं, तो ऐसा दृश्य जुगुप्सा उत्पन्न करने वाला दृश्य कहलाता है और ये विभत्स रस के अंतर्गत आता है। इसके आलंबन है दुर्गंधमय मांस, रक्त, चर्बी, कहीं खून पड़ा है, कहीं मांस का कोई टुकड़े पड़े हैं, तो उनको देखकर जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है वो है जुगुप्सा का भाव। और उद्दीपन के अंतर्गत आता है, जैसे कि किसी चीज में कीड़े पड़ जाना, मांस आदि में कीड़े पड़ना, उसकी दुर्गंध की जो स्थिति होती है, ये चीज़ क्या उस जागे हुए भाव को और अधिक उद्दीप्त करती है। मांस का टुकड़ा देखा, उसको देखने से वो तो है आलंबन, और उससे हमारे हृदय में जुगुप्सा भाव कुछ उत्पन्न हुआ, पर उस मांस की दुर्गंध को देखकर, उसके अंदर पड़े हुए कीड़ों को देखकर, उस स्थिति को देखकर जो हृदय में प्रतिक्रिया होती है, तो वो उद्दीपन उस चीज़ को और अधिक बढ़ाने वाला है, इसलिए उसे उद्दीपन कहा गया है। और उसके बाद क्या क्रियाएं की जाती है वो अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। उसे देखकर थूकना, मुंह फेरना, आंखें मूंदना, छी का भाव, मतलब आप उसे देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति अनुभावों के अंतर्गत। हम जो उसको देखने के बाद शारीरिक क्रियाएं की जाती है वो अनुभाव। और संचारी भाव में आवेग, व्याधि, जड़ता, मरण इत्यादि। तो आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। सिर पर बैठे हो काग, आंख दोनों खाओ निकारत, खींचत जीभ सियार, अति ही आनंद उद्धारत, गिद्ध जीव जाधि को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विदारत। तो ये है विभत्स रस का ही उदाहरण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभत्स रस में युद्ध भूमि का जो दृश्य है, वहाँ मृतकों के जो पड़े हैं शव, तो उन सबको देखकर जो भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर यही है कि युद्ध भूमि में मारे गए लोगों के शवों की दुर्गंध, उनकी बुरी स्थिति को देखकर विभत्स रस यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि किस प्रकार मृत शरीर को, सिर पर बैठे हो काग, मृत व्यक्ति के सिर पर बैठा हुआ, मृत जो शव पड़ा है सैनिकों का, उनके सिर पर बैठा है काग, आंख दोनों खाऊ निकारत, उसके आंखें निकाल रहा है वो शव की, उसे खा रहा है। खींचत जीभ है सियार, वहीं पास में एक सियार भी है जो कि उसकी जीभ को खींच रहा है। और अति आनंद उद्धार, मतलब उस जानवर को उस चीज में बड़ा ही आनंद आ रहा है, तो उस स्थिति को देखकर हमारे हृदय में जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होगा। गिद्ध जाति को खोद खोद के मांस उपारत, और गिद्धों के झुंड जो है मांस को खोद खोद कर, नोच नोच कर निकाल रहे हैं। स्वान आंगुरी काट काट के खात विराज, और स्वान जिसका अर्थ है कुत्ता, कुत्ते भी पीछे नहीं है और वो भी शव को बुरी तरह से उसे खा रहे हैं। तो ये जो है विभत्स रस है। और यहाँ पर एक शव को किस प्रकार से कौवे, गिद्ध, सियार और कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं, उसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसी का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथों तोला कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा, कहाँ नहीं था उसने आखिर हत्या होगी। तो यहाँ पर भी एक हत्या का दृश्य है जिसको देखकर हमारे मन में उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होगा कि एक हत्यारा आया, उसने चाकू से वार किया और उस चाकू के वार से, ये देखिए आप लाइन,
छूटा लोहू का फव्वारा, तो रक्त का एक फव्वारा, रक्त की एक धार बह चली और जो कि जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करती हुई विभत्स रस में परिणित हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। साहित्य रचना में रस का प्रयोग, जो कि जुगुप्सा रस है, इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है देखने को, क्योंकि साहित्य तो क्या है, हमें आनंद देने वाला है। साहित्य हम आनंद के लिए पढ़ते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि साहित्य में इस रस का बहुत कम प्रयोग मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में युद्धों के दृश्य में और इस रस का प्रयोग किया है। उदाहरण है, विष्टा पोए रुधिर कछाड़ा, वर्षै कभु उपल बहु छाड़ा। तो यहाँ पर मेघनाथ का चित्रण है कि मेघनाथ युद्ध भूमि में आने के बाद वानर सेना को किस प्रकार से भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। वो कभी तो उन पर मांस, खून, बाल, हड्डियां, इन चीज़ों को बरसा रहा है कि, या कभी पत्थर फेंकता है। तो पत्थर फेंकना तो चलो एक अलग बात है, पर जब वो इस तरह की स्थिति कर रहा है कि खून की वर्षा कर रहा है, मांस, दुर्गंध, हड्डियां, मृतक अवशेष, ये चीज़ें कर रहा है, तो ये यहाँ मेघनाथ अपनी माया का प्रदर्शन करते हुए वानर सेना पर इस प्रकार से अपना कृत्य कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है तो जो कि विभत्स रस उत्पन्न करने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि साहित्य में विभत्स रस का प्रयोग कम मिलता है, परंतु रामचरितमानस में तुलसीदास का जो ग्रंथ है उसमें इन्होंने लंका कांड में युद्ध वर्णन में इसका प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य उदाहरण है विभत्स रस का ही, मैं आपको बताऊं कि आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौए, चुभला चुभला कर खाते। भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते बहते बेटे। तो यहाँ आप देखिए कि कितना घृणास्पद दृश्य है कि कौए क्या कार्य कर रहे हैं कि एक शव पड़ा है जिसकी आंखें निकाल उड़ जाते। एक कौआ उड़ता हुआ आया और उस शव की उसने आंखें निकाली और उड़ गया। क्षण भर उड़कर आ जाते, और फिर दूसरा कौआ आता और उस निकली हुई आंख वाले स्थान को और अधिक नोचने का प्रयास करता, उसे और अधिक प्रहार करता। तो कितना वो दृश्य आप इसे पढ़कर सुनकर किस अनुभव कर सकते हैं कि क्या दृश्य होगा वो। तो आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौए, चुंबला चुंबला कर खाते। कभी उसकी आंख निकाल रहे हैं या मृतक का उन्होंने मुंह बुरी तरह से नोच लिया है, उसकी जीभ को खींच खींच कर बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं और चुंबला चुंबला कर खाते, बुरी तरह से उसे जो है रोद रोद कर, खोद खोद कर उसके शरीर को खाने का, उस मांस को खाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो ये दृश्य कितना ही घृणास्पद है, कितना ही जुगुप्सापूर्ण है, ग्लानिपूर्ण। तो इस दृश्य को देखकर जुगुप्सा का भाव उत्पन्न, इसको सुनकर जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हुआ और जो कि विभत्स रस में परिणत होता है। भोजन में श्वान लगे, तो उन श्वानों का, उन कुत्तों का वो मृत शरीर जो है वो उनका भोजन समान ही है। मुर्दे थे भू पर लेटे, मृत जो शरीर पड़े हैं वो भू पर, जो धरती पर मृत शरीर पड़े हैं, जो शव पड़े हैं, वो उन श्वानों का, उन कुत्तों का भोजन ही है। तो उस भोजन को खाने में वो लगे हैं। खा मांस चाट लेते थे, चटनी सम बहते पेटे। तो उस मांस को वो खा रहे हैं बुरी तरह से, और उससे जो रक्त बह रहा है उसे वो एक खाने के साथ जो चटनी का रूप होता है वो यहाँ पर वो ये रूप दिया गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना ये जुगुप्सापूर्ण है, विभत्स का उदाहरण है। तो ये था विभत्स रस, हमने पढ़ा, जो कि ऐसा दृश्य जिसे सुनकर, जिसे देखकर ग्लानि का भाव उत्पन्न हो, घृणा का भाव उत्पन्न हो, कि जिसे आप ना तो सुन सके ना देख सके, और उसके बाद जो अनुभव कहता है थूकना उससे, या मतलब उसे ना देखना, उससे मुंह फेर लेना, ऐसे अनुभव आते हैं। तो ये विभत्स रस है। युद्ध भूमि में इसका चित्रण होता है। मृतक शरीर को किस प्रकार से कौए, गिद्ध, भेड़िए ये सब खा रहे हैं, नोच रहे हैं उसकी, या फिर जैसे किसी का शरीर पड़ा है या वहाँ पर मवाद पड़ गई है, मवाद से जो दुर्गंध आती है या उसकी जो स्थिति हो गई है वो इस विभत्स रस में आती है। तो इस प्रकार से विभत्स रस
युद्ध भूमि में मृतक शरीर पे या गला, मांस, दुर्गंधमय मांस या शरीर में वात पड़ना, पीक पड़ना, तो उन चीज़ों को देखकर विभत्स रस उत्पन्न होता है। इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अद्भुत रस के बारे में। आज के लिए इतना ही। आपका पाठ्यक्रम में यही है, हमने पढ़ा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विभत्स रस के बारे में, और आपको इस रस के अन्य उदाहरणों को संग्रहित करना है और उन्हें ढूंढकर समझकर आना है, यही आपका कार्य है। और इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अद्भुत रस। धन्यवाद।